आज हम वन एवं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए होने वाले प्रमुख आंदोलन एवं सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र प्रजापत और 0 to 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, वन एवं वन्यजीव यह समवर्ती सूची का विषय है। वहीं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ और 2003 में इसमें संशोधन किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 यह 25 अक्टूबर 1980 को लागू होता है तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू होता है। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1927 में लागू होता है तथा 2017 में इस नियम में संशोधन किया जाता है, जिसके तहत जंगल के बाहर उगने वाले बांस के पेड़ों को वृक्षों की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। इस कारण से वहाँ पर स्थानीय लोगों को जंगल के बाहर उगने वाले बांस के पेड़ों का उपयोग करने के लिए किसी भी अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। वन संबंधी मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी तथा इसी तरह से बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2006 में की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति, पहली भारतीय राष्ट्रीय वन नीति 1894 में अंग्रेज़ों के समय आई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में जारी की गई थी। इस नीति के तहत देश में 33% वन की स्थिति निर्धारित की गई थी। लेकिन 1988 में राष्ट्रीय वन नीति में एक बार फिर से संशोधन किया गया तथा संशोधित वन नीति जारी की गई थी। वन एवं वन्यजीव क्षेत्र में सुधार हेतु जस्टिस BN कृपाल की अध्यक्षता में 2003 में राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन 2006 में सरकार को सौंपा था। वन महोत्सव 1950 में केंद्रीय कृषि मंत्री KM मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा भारतीय वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। भारतीय वन महोत्सव जुलाई महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर होने वाले प्रमुख आंदोलनों के बारे में। सबसे पहले चिपको आंदोलन 1730 में राजस्थान के खेजड़ली गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन में वहाँ के स्थानीय लोग जाकर पेड़ों से चिपक जाते हैं। इस कारण से इस आंदोलन में लगभग 363 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसमें अमृता देवी की बेटियां भी शामिल थी। लेकिन वर्तमान समय में 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व गौरा देवी के द्वारा किया गया एवं सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। यदि एग्जाम में सवाल आता है कि चिपको आंदोलन का जो नेतृत्व है वह किसने किया, तो इस स्थिति में हमें इसका आंसर चंडी प्रसाद भट्ट ही देना है। अदरवाइज यदि चंडी प्रसाद भट्ट ऑप्शन में ना हो तो हम उसका आंसर सुंदरलाल बहुगुणा दे सकते हैं, क्योंकि चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब चिपको आंदोलन की तरह ही दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन होता है। एपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक राज्य में होता है। इसका नेतृत्व पांडुराम हेगड़े के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख नारा बचाओ, बढ़ाओ एवं काम में लाओ था, जिसे कन्नड़ में पुलिस बैलूस मत्तू बल्ली के नाम से जाना जाता है। अब आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन यह मेघा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ था 1989 में, और यह इस आंदोलन का प्रमुख कारण था कि सरदार सरोवर बांध है, इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई थी। इस कारण से बहुत से लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा था और बहुत सारा जो वन का एरिया है वह पानी में डूब गया था। इस कारण से वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जंगल बचाओ आंदोलन सरकार के द्वारा 1980 में साल के वृक्ष के स्थान पर सागौन के वृक्ष लगाने का निर्णय लिया गया और इस कारण से वहाँ के आदिवासी लोगों ने इसका विरोध किया था। इस आंदोलन की शुरुआत बिहार से की गई थी, लेकिन बाद में झारखंड के स्थानीय लोगों ने इसमें बहुत बड़े स्तर पर भाग लिया। इस कारण से यह आंदोलन मुख्य रूप से झारखंड में हुआ था। मैती आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रावत के द्वारा उत्तराखंड में की गई थी। इसके फलस्वरूप प्रत्येक लड़की को अपने विवाह के समय अपने मायके में एक पेड़ लगाने का सुझाव दिया गया। शांति घाटी आंदोलन, केरल राज्य में कुंतीपुष नदी पर बांध बनाए जाने के कारण यह आंदोलन 1970 से 1980 के मध्य केरल राज्य में चलाया गया था।
अब हम वन्यजीव संरक्षण के लिए चलाई गई प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। बाघ परियोजना, इस परियोजना की शुरुआत 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। 29 जुलाई को हम टाइगर दिवस के रूप में मनाते हैं तथा कैलाश खालसा को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरी मृग परियोजना, इस परियोजना की शुरुआत 1970 में उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से की गई थी। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में झारखंड के पलामू शहर से की गई थी तथा 12 अगस्त को हम हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय रेलवे का संबोधक भोलू हाथी है। गैंडा हाथी परियोजना, गैंडा हाथी के संरक्षण के लिए इस परियोजना की शुरुआत 1987 में की गई थी। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट माइक मॉनिटरिंग द इल्लीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट की शुरुआत 2003 में की गई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत 2006 में की गई थी तथा इस परियोजना के तहत भारत में डिक्लोफेनाक नामक औषधि पर रोक लगा दी गई थी। देश का पहला जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थापित किया गया था। घड़ियाल परियोजना, इस परियोजना की शुरुआत 1975 में उड़ीसा के तीरक पहाड़ा अभ्यारण्य से UNDP के सहयोग से की गई थी। हिम तेंदुआ परियोजना, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए इस परियोजना की शुरुआत 20 जनवरी 2009 को की गई थी। प्रोजेक्ट हंगुल एक रेंडियर प्रजाति का मृग होता है। यह मुख्य रूप से कश्मीर के दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके संरक्षण के लिए इस परियोजना की शुरुआत 1970 में की गई थी। कछुआ संरक्षण परियोजना, ओवेल रिडले कछुए के संरक्षण के लिए इस परियोजना की शुरुआत उड़ीसा के भीतरकनिका अभ्यारण्य से 1975 में की गई थी। गिर परियोजना, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए इस परियोजना की शुरुआत 1972 में की गई थी। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान जैसलमेर से की गई थी तथा इस परियोजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना था। राष्ट्रीय भालू संरक्षण एवं कल्याणकारी योजना, इसकी शुरुआत नवंबर 2012 में की गई थी। अब हम बात करने वाले हैं देश में पाई जाने वाली कच्छ अथवा मैंग्रोव वनस्पति के बारे में। विश्व में सर्वाधिक जो मैंग्रोव वनस्पति हैं वह एशिया में पाई जाती हैं। वहीं विश्व में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति इंडोनेशिया देश में पाई जाती हैं। इंडोनेशिया में विश्व की कुल 19% मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं एवं उसके बाद सर्वाधिक वनस्पति गुजरात में पाई जाती है। देश में कुल लगभग 38 कच्छ वनस्पति क्षेत्र हैं। भारतीय कच्छ वनस्पति एवं आनुवांशिक अनुसंधान केंद्र उड़ीसा में स्थित है। वहीं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में स्थित है। अब हम बात करने वाले हैं प्रवाल भित्ति के बारे में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है तथा राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत में कुल 4 जगह पर प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, कच्छ की खाड़ी गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में। कच्छ की खाड़ी गुजरात तथा ये रही मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु के आसपास वाला एरिया है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप, इन 4 स्थानों पर भारत में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। अब हम भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के बारे में जानेंगे। इस रिपोर्ट को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है तथा इस रिपोर्ट को देहरादून में स्थित भारतीय वन संरक्षण संस्थान के द्वारा तैयार किया जाता है। भारतीय वन संरक्षण संस्थान की स्थापना 1981 को की गई थी। पहली भारतीय वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना भी 1987 में ही की गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हरियाली परियोजना की शुरुआत 2003 में की गई थी। भारत में कुल वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जबकि उसमें वृक्षों से घिरा क्षेत्र अथवा वृक्षावरण 2.91% है।
जबकि कुल वन क्षेत्र एवं वृक्षों से घिरा क्षेत्र 24.62% है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। जबकि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम में देश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद मेघालय में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। वहीं सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है एवं प्रतिशत के आधार पर चंडीगढ़ राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। देश में 17 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन हैं। इस बार भारतीय वन रिपोर्ट का 17वां संस्करण जारी किया गया है। आप चाहें तो एक पॉइंट ये भी नोट कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा बाघ अभ्यारण्य देश का पहला बाघ अभ्यारण्य बना था, जिसने अपना स्वयं का शुभंकर जारी किया था और इसका शुभंकर बारहसिंगा है। दोस्तों, इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत।